चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कौन कौन से हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, मैदान सज गया और बड़ा खड़ाक हो गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी, बल्कि कागजात नामजदगी ही क्या, पूरी फाइल जिसमें उनके टैक्स रिटर्न्स और इसके अलावा उनके एनओसीज वगैरह और भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स थे, वो किसने छीन लिए। वो छीनने वाले मौसूफ का बयान वो मीडिया पे चला है, वो क्या कहना चाह रहे हैं उसकी भी आप बात सुने। उस्मान डार समेत टक्कर के लोग एक मरतबा दोबारा फिर मैदान में आ गए हैं। नादरीन, वो हवा या वो तब्दीली या वो नया पाकिस्तान जिसको के तमाम ताकतें मिल के दबाने की कोशिश कर रही थी 2 साल से, एक मरतबा फिर उसने ऐसे टाइम पे जन्म ले लिया है और अपने आप को दोबारा पैदा कर लिया है कि अब उसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पाकिस्तान में फरवरी में ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनमें क्या गर्मा गर्मी होने वाली है, ये हम बताने जा रहे हैं आपको आज के प्रोग्राम में। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान ने भी कागजात नामजदगी जेल में उन्होंने मौसूल कर लिए हैं और ये कहा जा रहा है, ऐलान यही किया गया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली के अभी ये 3 हलके फाइनल हुए हैं, लेकिन इसके अलावा वो पेशावर और कराची से भी कंटेस्ट करेंगे। तो ये 5 सीटों पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब ये तो एक सवालिया निशान है, आया कि उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा या नहीं लड़ने दिया जाएगा, उनके कागजात नामजदगी वो रिसीव भी किए जाएंगे या उन पे कोई ऑब्जेक्शन लगेगा, ये कबलज वक्त है। क्योंकि अभी तक ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान की तोशा खाना केस में नाअहली वो भी वहीं की वहीं पेंडिंग है। लेकिन नादरीन, एक मज़े की बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी के आज जब उनके जो PRO हैं वो जब रिटर्निंग अफसर गए वहाँ पे उन्होंने कागजात नामजदगी वहाँ से मौसूल किए। उनके हाथ में फ़ाइल थी, एक सिविल कपड़ों में मलबूस वही शख्स जो अमूमन आपको पता है ये सिविल कपड़ों वाले कौन हैं और कहाँ से हैं और क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की पूरी वो जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल थी वो पूरी की पूरी ही छीन ली। अब जाहिर सी बात है किसी बंदे ने बताया होगा कि इसके अंदर पूरी फाइल है। लेकिन नादरीन, आपको मज़े की बात ये बता रहे हैं कि इमरान रियाज खान एक मरतबा दोबारा फिर, अब अगर बात की जाए इमरान रियाज खान की ज़ुबान की तो वो उसमें हकलाहट और थथलाहट पहले से ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद अब की बार इमरान रियाज खान जो बातें करेगा वो इंतहाई तीखी होंगी, बल्कि तलवार से भी तेज़ होंगी। इमरान रियाज खान ने आज एक मरतबा फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस मुल्क की तकदीर का फैसला 24 करोड़ आवाम करेगी। बंद कमरों में बैठे हुए 7-8 लोग इस मुल्क की या हमारी तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। अब देखना यह होगा आया कि एक ऐसे वक्त पे जब इलेक्शन बिल्कुल सर पे है और तमाम कोशिशें इलेक्शन को पेंडिंग करवाने की वो दम तोड़ चुकी हैं, कागजात नामजदगी ना सिर्फ मुहैया किए जा रहे हैं, रिसीव किए जा रहे हैं, लोग जमा करवा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में PTI का एक रिवाइवल हो गया, एक नया जन्म हो गया। अब क्या आप इस वक्त पे जब इलेक्शन की तैयारी अपने अरूज पे है और आपको पता है हमारे मुल्क में जिसकी हवा चल पड़े फिर वो हर चीज़ उड़ा के ले जाती, बहा के ले जाती है। मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिवाय बंद कमरे में अपने इलेक्टेबल्स के साथ मुलाकातें करने के कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे जिससे ये महसूस हो कि उनकी ये जो आने वाला 2024 का इलेक्शन है उसमें उनकी कोई तैयारी भी है या नहीं है, या वो करने क्या जा रहे हैं। अभी तक मुस्लिम लीग नून का कोई भी प्लान वो पब्लिक नहीं हुआ और कोशिश यही की जा रही है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि ताकतवर हल्के उनके साथ मिलके तो जितनी फिक्सेशन हो सकती है, इलेक्शन को जितना कंप्रोमाइज किया जा सकता है या जितना उसको आप उसमें धांधली कर सकते हैं वो किया जाए। और उस धांधली की जो एक होती, मैंने आपको कल स्टेजेस भी बताई थी कि एक इलेक्शन से पहले की धांधली है, फिर इलेक्शन के दौरान धांधली होगी और फिर आफ्टर इलेक्शन धांधली होगी। तो जो प्री पोल रिगिंग है, जो कि कबलस वक्त धांधली है, वो तो आपके सामने है कि PTI को दीवार से लगा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अदालतें, पंजाब पुलिस, निगरान हुकूमत, ये सारे मिलके पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो भी एक लिस्ट बनाई गई है इलेक्टेबल्स की, ये वो लिस्ट है जो ताकतवर हलकों की तरफ से बनाई गई है और मुस्लिम लीग नून को दी गई है। इस लिस्ट में ऐसे काफी नाम हैं जो कि मुस्लिम लीग नून, जिनको मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज टिकट देना चाहते थे, लेकिन उनकी मर्जी ये है, उनसे मुराद आप समझ गए हैं कि कौन, लेकिन उनकी मर्जी ये है कि उनकी बजाय मियां नवाज शरीफ साहब की लिस्ट की बजाय
उस लिस्ट वाले लोगों को टिकट्स दिए जाएं जिनका ऐलान वहां से किया जाएगा। तो नाज़रीन, अब देखना यह होगा कि वो जीतते हैं या नवाज शरीफ साहब जीतते हैं। लेकिन अब गेम खुल के सामने आ गई है। वो जो सांप पटारी में बंद था वो मदारी ने छोड़ दिया है और बंदर का तमाशा जारी है। अब देखना यह होगा आया कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम वो क्या फैसला करती है। मैंने कल के प्रोग्राम में एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक आपको पूरे का पूरा कंपैरिजन बताया था कि पंजाब की 141 सीटें, फिर उसके बाद जो 65 सिंध की हैं, 45 अप्रोक्सीमेटली केपीके की हैं और 16 बलोचिस्तान की हैं। तो इन तमाम सीटों पे मुस्लिम लीग नून को 28 ऐसी सीट्स हैं जिनके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पोजीशन वाजे है। और इवन के लाहौर में भी मरियम नवाज साहिबा, मियां शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ तीनों की पोजीशन इंतहाई डाउन है। इवन के आप ये देख लें कि मरियम नवाज साहिबा ये कोशिश कर रही हैं कि एक पीटीआई की अदना सी वर्कर जो कि जेल में बंद हैं, उन्होंने इनके मुकाबले पर इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन वही लड़ेंगी। अब देखना यह होगा कि आया कि मरियम नवाज साहिबा उनका मुकाबला करने से भी डर रही हैं, कतरा रही हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को बचाने के लिए, जिस तरह वो कवरिंग सीट्स होती हैं, उन्होंने उकाड़ा के एक हल्के से, गालबन NA 138 है, ये ना 138 है, ये हल्का दीपालपुर का है, और मियां नवाज शरीफ साहब ने वहां से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। अब इसकी जाहिर सी बात है, एक ये जो सर्वेज हो रहे हैं उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, ये मैं भी आपको बता देता हूं, एक उसमें उकाड़ा जिला है और दूसरा पाकपतन है। ये 2 जिले ये मोस्ट पावरफुल हैं मुस्लिम लीग नून के। यहां पे मुस्लिम लीग नून जीतती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा पूरे पंजाब में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे मुस्लिम लीग नून की वाजे पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो, डोमिनेंट हो, मजबूत हो। इन 2 इजला में सबसे बड़ा रीजन वो ये है कि अनडाउटेडली एक तो यहां पे नून लीग का वोटर ज्यादा है, फिर दूसरी बात ये कि यहां पे इलेक्टेबल्स नून लीग के ज्यादा मजबूत है, यहां पे पीटीआई के इलेक्टेबल्स मजबूत नहीं है। अब देखना यह होगा आया कि कोई हो सकता है कि कोई हादसाती तौर पे 8 फरवरी वाले दिन अगर उकाड़ा और पाकपतन के लोग हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब को वोट ना डालें, तो फिर मियां साहब क्या करेंगे। लेकिन नाजरीन, गेम तय पा गई है। आसिफ अली जरदारी साहब का, उनकी जो परफॉर्मेंस होगी, उनकी जो शमूलियत होगी, वो टर्निंग पॉइंट होगा और यह साबित करेगा कि आने वाली हुकूमत किसकी होगी। अब कहा तो यही जा रहा है, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा कि तमाम सियासी जमातों के साथ हम इल्हाक करेंगे, हम अलायंसेस करेंगे, लेकिन सिवाय पीटीआई के। और पीटीआई भी ये कह रही है कि हम अभी वक्ती तौर पे ये जो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तरीके से साहब किसी से कोई अलायंस नहीं करेगी। इलेक्शन के बाद की पोजीशन वो तो जब सीट्स निकल आएंगी तब वाजे हो जाएंगी। लेकिन नादरीन, तमाम सियासी जमातें पूरा उम्मीद है, मैंने आपको कल भी बताया था कि पीपल्स पार्टी सिंध में डोमिनेंट है, वो सिक्योर कर जाएगी, अपनी 30-35 सीटें उन्होंने वहां से निकाल जानी है। इसके अलावा सूबे की हुकूमत भी उनके पास है। पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब बड़ा स्मार्टली खेले हैं। इवन के सरफराज बुक्की साहब की शमूलियत के बाद ये चीज़ भी कंफर्म हो गई है कि बलूचिस्तान में भी बाप पार्टी की हुकूमत नहीं होगी। बाप पार्टी से मुराद, नवाज शरीफ साहब ने भी रिसेंटली बाप पार्टी के साथ इत्तेहाद किया था, लेकिन वो जो बाप पार्टी है वो वहाँ पे टूट गई है और उसके 7 से 8 लोग पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। कुछ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे और 2 या 3 सीट्स वहाँ से मुस्लिम लीग नून के अलायंस यानी कि बाप पार्टी को मिलने जा रही हैं। तो लग यही रहा है कि सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमत आसिफ अली जरदारी साहब संभालने में कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा मरकज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर हाल में हुकूमत में होगी, क्योंकि उनका अपोजिशन में बैठने का अभी दूर दूर तक कोई प्रोग्राम नहीं है। अब अपोजिशन में नून लीग बैठती है या पीटीआई बैठती है, इसका फैसला भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन से होगा और उनके ऐलान, उनका जो मुतवक्का ऐलान है उससे होगा। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको एक मतलब फिर कंक्लूड कर दूं, आज की बड़ी खबरें यही हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तमाम टीम को मोबिलाइज किया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ा जाएगा। उनका बल्ले का निशान सिक्योर हो गया है। इसके अलावा इमरान खान वहाँ पे हाई स्पिरिट्स में हैं, इवन के जेल में परेशानी या कोई दुख तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जेल में बैठ के वो पूरे मुल्क में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ें। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक खसूसी मैसेज। देखें, आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं, आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमें बैरूनी ज़र्रे मुबादला की मद में बेहतरीन हमें सपोर्ट करते हैं और हम इसके लिए आपके शुक्रगुजार भी हैं। लेकिन चूँकि मैं ये समझता हूँ
कि एक ऐसा बंदा जो 5 साल मुल्क से बाहर यूरोप या अमेरिका में या कहीं गुजार लेता है, वो पाकिस्तानी जिनके ऊपर बड़ी सारी कुव्वतें असरअंदाज होती हैं, उनसे बेहतर फैसला साजी की ताकत रखता है, सूझबूझ रखता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ, देखें बसंत होती थी तो आप लोग पूरे के पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर लाहौर आ जाते थे। तो एक मरतबा एक दिन के लिए चाहे आप आएँ, 8 फरवरी को पाकिस्तान आएँ और अपने पसंदीदा लीडर को और एक ऐसी पार्टी को वोट करें जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो, ताकि आप इस मुल्क को वाकई जो गुलामी है उससे आज़ादी दिलवा सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये मैसेज जो जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इसके ऊपर ज़रूर गौर करेंगे। और 8 फरवरी को इलेक्शन है, देखें आपने अगर फॉर एग्जांपल मार्च में आना है, अप्रैल में आना है, मई में आना है, तो आप 2 महीने 3 महीने पहले की छुट्टियां ले लें और 8 फरवरी को पाकिस्तान आएँ और हो सके तो आके अपना वो जो हक है वोट का वो ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके लाने से तब्दीली आएगी। और मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। इलेक्शन इंशाल्लाह होने जा रहे हैं और मेरी पाकिस्तानियों से भी ये रिक्वेस्ट है कि वोट उसको दें जिसको आप ईमानदार समझते हों, जिसको आप समझते हैं कि वो वाकई पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।